तो एक क्वेश्चंस के थ्रू इसको समझते हैं। क्या है, हम बोल रहे हैं क्या, कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का फ्री फॉलिंग होती है, ये ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे गिर रहा है, फ्री फॉलिंग गिर रहा है और ये नीचे आएगा, अर्थ पर जाके टकराएगा। तो कह रहा है कि यहाँ पर एनर्जी जो है वही एनर्जी कहाँ होगी, यहाँ भी होगी, और यही एनर्जी क्या होगी, अर्थ सरफेस पे होगी। और ये जो एनर्जी होगी, अगर यहाँ पर एनर्जी, तो कहा गया कि मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कैसे होगी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व भाई? तो मैकेनिकल एनर्जी बराबर होता है, क्या होता है, कोई बच्चा बता दो, पोटेंशियल एनर्जी, बोलो फिर, प्लस काइनेटिक। ये हमेशा कांस्टेंट। ये चीज हमें क्या करना है बताओ, इस फ्री फॉलिंग बॉडी में प्रूव करना है। तो बताओ यहां पर ऑब्जेक्ट किस हाइट पर है, गुरमन नहीं आया ना, ये h हाइट पे है, यहां पर h हाइट पे है। अभी इसकी वेलोसिटी यहां पर कितनी है बताओ, 0 है। यहां से ये x हाइट पर आया, नीचे आया, यहां पर वेलोसिटी कितना हो गया, v। हाइट कितनी हो गई भाई, h माइनस क्या हो गया, और यहां पर हाइट क्या हो गया भाई, हाइट 0 हो गया। वेलोसिटी कुछ होगी, पता नहीं वेलोसिटी कितनी है, इस वेलोसिटी को v1 मान लेते हैं, इस वेलोसिटी को क्या मान लेते हैं, v2 मान लेते हैं। अब सब जगह पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए ये पॉइंट को हम लोगों ने क्या पॉइंट मान लिया, ए पॉइंट मान लिया, इस पॉइंट को हमने क्या सा पॉइंट माना, बी पॉइंट माना, और इस पॉइंट को क्या माना, सी पॉइंट है, और ये हमारी एनर्जी कंजर्व है। इस बात को हमें प्रूव करके दिखानी है। चलो, तो एट ए पॉइंट पर सिस्टम के पास कौन सा एनर्जी है, एट पॉइंट ए सिस्टम के पास कौन है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। कितना है पोटेंशियल एनर्जी भाई, mgh। क्योंकि ये अर्थ सरफेस से ज्यादा हाइट की बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ी सी हाइट की बात। और पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी कितनी है बताओ, 0 है। तो टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी में क्या जोड़ दें बताओ, काइनेटिक एनर्जी जोड़ दें। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों बढ़ा के कितना हो गया भाई, mgh। ये ए पॉइंट की बात, ये ए पॉइंट की बात। अब पॉइंट बी के पास पर बात करते हैं, पॉइंट बी पे, पॉइंट बी पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितना है, कोई बच्चा बता दो, mg, और h की जगह क्या लिख दे, h माइनस, और काइनेटिक एनर्जी कितना होगा भाई, 1/2 m v1 का स्क्वायर। v1 को निकाल लो, बॉडी क्या हुई है, यहां से गिरी है, नहीं गिरी है, यहां से कितना हाइट गिरे हो, x हाइट गिरे हो, नहीं। तो बॉडी अगर x हाइट से नीचे आई है, तो इनिशियल वेलोसिटी ए बी मोशन के लिए अगर हम u पूछेंगे तो u पूछेंगे 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। और जब बी पॉइंट पर पहुंचा है तो इसकी वेलोसिटी v1 क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी, ये क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी। u 0 है और v1 क्या है, फाइनल वेलोसिटी। अब हम लोग कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, x, एक फार्मूला था कि v स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, u स्क्वायर प्लस में 2gx। देखो हर एक डेरिवेशंस को कर करके लिख के याद करते हैं। तुम कहोगे सर ये तो बड़ा आसान है सर, बट ये एग्जाम में क्या है ना, हो सकता है कि आपके दिमाग में आए कि हमें ऐसे इसको प्रूव कर देना था। एक बार भी अगर नहीं किए रहोगे, एक बार मेरे साथ कर लो, और एक बार तुम अपने घर पर भी बैठ करके कि क्या क्या सर ने डेरिवेशन वगैरह कुछ कराया था उसको जाके घर पर कर लेंगे। अगर ये चीज करोगे तो एग्जाम अच्छा जाएगा, अगर नहीं करोगे तो दिक्कत में रहोगे। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है बताओ कोई बच्चा, v1, तो v1 का स्क्वायर कर देते हैं। u कितना है भाई, 0 है, तो 2gh हो गया, 2gx हो गया। अब v1 की वैल्यू पुट कर दो, तो 1/2 m, v1 का स्क्वायर क्या हो गया,
2g, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या होगा mg। अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं, कर लो टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैसे निकालते थे भाई? पोटेंशियल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी को क्या कर देते थे बताओ? प्लस कर देते थे। तो टोटल एनर्जी कितना होगा भाई? टोटल एनर्जी लिख दो। टोटल एनर्जी बराबर हो गया पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी लिख दो। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? mgx हो गया, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 1/2 mv1 का स्क्वायर। सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी mgx नहीं है, mgh माइनस एक्स है इस कंडीशन में, h माइनस एक्स। काइनेटिक एनर्जी क्या है? mgx है। सॉल्व कर लो इसको। कर लिया सब बच्चा? ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी? mgh माइनस एक्स। क्या हो गया ये? mgh माइनस एक्स प्लस में क्या हो गया? 1/2 mv1 का स्क्वायर। सॉरी, इसकी वैल्यू पुट कर देना चाहिए था हमें। चलो एक बार फिर से लिखते हैं, mgh माइनस एक्स प्लस में mgx। जोड़ोगे तो क्या निकलेगा? mgh। टोटल एनर्जी दो जगह भी, अगर 2 नंबर में आए ना तो 2 जगह भी प्रूव कर दोगे ना तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। तीसरे जगह पर अगर आप जस्टिफाई करना चाहते हो तो बताओ वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कितना होगी बताओ कोई बच्चा? 1/2 mv2 का स्क्वायर। v2 निकाल लो। फॉर किस मोशन के लिए? एसी मोशन, पूरा एसी मोशन के लिए। एसी मोशन के लिए हम क्या लिखेंगे? v2 का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस 2gh। v2 का स्क्वायर बराबर क्या होगा? u तो 0 है, 2g क्या हो गया? h हो गया। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई बच्चा पाटी? 1/2 m और 2gh। अब देखोगे तुम यहां पर कि 2 कट करके mgh। जो मैक्सिमम हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी थी वो क्या होगी? लोएस्ट हाइट पर क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो टोटल एनर्जी फिर से क्या हो गया? कंजर्व हो गई। तो टोटल एनर्जी फिर से कंजर्व, टोटल एनर्जी क्या हो गया? कंजर्व हो गया। यानी 0 प्लस क्या हो गया बताओ? mgh। तो हम कह सकते हैं कि फ्री फॉलिंग बॉडी में हमारी टोटल एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व।